Hello, dear friends. Presentation skill in English. Presentation skill, सेमिनार स्किल, इंटरव्यू स्किल और भी इसी की तरह से जो स्पीकिंग स्किल है, ये सारी आपस में इंटरलिंक स्किल्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस यूज की जाती हैं। प्रेजेंटेशन स्किल है वो एक ऐसा वे है जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है उसके अंदर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रेजेंटेशन स्किल है ना वही पब्लिक स्पीकिंग के अंदर काउंट भी होती है कई बार। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये है क्या और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है और किस तरह से हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और साथ के साथ है ना, ये बुक अभी तो मार्केट में आई नहीं है, तो आप क्या करना कि साथ के साथ स्क्रीनशॉट है वो लेते रहना ताकि आपका जो टॉपिक है ना वो आपका तैयार हो जाए। लीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है। refer to the ability to effectively communicate and deliver information to an audience in a clear, engaging and persuasive manner। कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाले लोग हैं उन तक अपनी बात है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर और उनके साथ जुड़कर उनको मतलब प्रोवाइड करना। आगे, इट इन्वॉल्व्स ए रेंज ऑफ स्किल्स सच एज पब्लिक स्पीकिंग, effective use of visual aids, organization and delivery of content, and audience engagement। Some key components of strong presentation skill include। अब इसमें ना आपको आगे वाली जो ऑडियंस होती है उसके साथ जुड़ाव करके आपको अपनी बात है, आपको जो अपना कंटेंट है ना वो लोगों को डिलीवर करना है। वो किस तरह से करना है, विजुअल एड के द्वारा हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। मेन बात है एंगेजमेंट। अगर आपका आपकी ऑडियंस के साथ अगर एंगेजमेंट नहीं है तो आप अच्छी तरह से कोई भी डेटा उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि किस तरह से जो ये है अपने नरेंद्र मोदी हैं, किस तरह से लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। हम्म, बहुत दूर दूर तक लोग सुनने के लिए आते हैं ना। पहले ऐसे ओम प्रकाश चौटाला जी थे हरियाणा के अंदर, उनके भाषण सुनने के लिए लोग जाते थे, अभी चौटाला जी भाषण देंगे। और अब मोदी है, राहुल गांधी है, जितने भी ये हाई टॉप लीडर है, इनके अंदर एक मेन खासियत है कि इनका जो बोलने का जो तरीका है, इनका जो बात करने का जो तरीका है, ये लोगों को खुद के साथ एंगेज करता है। आपने सुना होगा कि जैसे ही ये इलेक्शन आते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि लहर के कारण क्या है कि वोट है वो उधर से उधर होगा, 10 से 20%। अब योगी है और है तो लोग इनके भाषण क्यों सुनते हैं, क्योंकि सुनने के बाद में लोग टर्न हो जाते हैं, इनका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, और वो प्रेजेंटेशन स्किल है, इसी के द्वारा वो होता है। ठीक है, चलिए आगे। पहला, सबसे पहला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके पास डेटा है, आपके पास कंटेंट है, आपके पास आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है, लेकिन आप लोगों के बीच में या उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आप घबराते हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड योर मैसेज इज क्रूशियल इन डिलीवरिंग ए सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है भाई। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी बहुत हेल्प करती है किसमें, लोगों के साथ एंगेजमेंट करने में। आगे है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है कि लोगों को आप जो कोई बात कर रहे हो ना, कोई इंटरेस्ट के साथ लोगों को जोड़ रहे हो। एक बार आप अपनी आवाज को नीचे कर रहे हो, एक बार आप अपनी आवाज को ऊंचा उठा रहे हो। ठीक है, लोग आपके साथ कनेक्टिविटी है ना वो फील करते हैं, उसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप कितना इंटरेस्ट के साथ लोगों को वो जो स्टोरी है वो सुना रहे हो, इसे किस तरह से मतलब लोगों को आप जो अपनी आवाज के द्वारा कैच है वो कर रहे हो। आगे है विजुअल एड्स। Effective use of visual aids like slides, charts, or graphs can simplify complex information and help to illustrate key points। आगे है जैसे ये वॉइस विजुअल एड्स होती है ना, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट अगर वगैरह चलती है ना, इस तरह से। आगे ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है या एक संस्थान है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, उसे हम बोलते हैं। अब वो है उसका भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो रहता है। आगे ऑडियंस एंगेजमेंट। इनकरेज ऑडियंस पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चन और ग्रुप एक्टिविटीज कैन हेल्प कीप देम एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंटेशन। अब ऑडियंस एंगेजमेंट भाई, लोग आपके पास आएंगे तो लोगों को आप उनके आंसर दोगे। जैसे आजकल ये बाबा चले हुए ना काफी। ठीक है, ये जो बाबा चले हुए हैं, लोग इनसे क्वेश्चन राउंड करते हैं, बाबा मेरे को ये दिक्कत है, जैसे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, लोग शेयर करते हैं। ठीक है, बाबाओं का नाम लेने की जरूरत तो है नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है कि एक जो माइक है वो
बाबा के हाथ में होता है, दूसरा माइक है वो जो बंदा जाता है उनके पास जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ों को आसानी से हम देख सकते हैं। जिसका बाबा किस बात का निवारण कर देता है या सॉल्यूशन कर देता है, तो वो बाबा का भगत बन जाता है, वो 10 आदमियों और साथ में जुड़ता है। ठीक है, आगे देखिए प्रिपरेशन। सबसे बड़ा रोल यही है कि आपकी अगर प्रिपरेशन अगर अच्छी है, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल है वो ज़बरदस्त है, वो होगी। आई कैन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन वेरियस सेटिंग्स सच एज एकेडमिक प्रेजेंटेशन, business pitches, or public speaking engagement where the goal is to convey information effectively and persuade others to take action based on that information. आगे सम कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये वगैरह जो कौन कौन से तरीके हैं वो प्रेजेंटेशन के वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले वर्बल प्रेजेंटेशन, मतलब आमने सामने जो बोल कर दी जाती है, इसे वर्बल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आराम से हम जैसे कोई स्टेज लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, या हम खड़े खड़े भी हम हमारी जो बात है उसको हम रखते हैं। आगे है विजुअल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर है हम स्लाइड से है, वीडियो से है, ग्राफिक्स से है, चार्ट से है, किस तरह से लोगों को हम कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ मैंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, लेकिन मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मैं अभी विजुअल एड है, ठीक है, इसे दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लो और समझो और अपना नोट्स अब तैयार करो, बात खत्म। ठीक है, ये अपना तरीका है। आगे इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, ये इनकरेज करती है, गेम्स में है, डिस्कशन में है, ठीक है, आपस में इंटरलिंक करवाती है ये। अब दिस allows the presenter to gauge the audience understanding and interest in the topic while keeping them engaged. अब हम ऑडियंस को अब अपने साथ एंगेज रखते हैं क्विज के द्वारा, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज के द्वारा, चाहे खेल की हो, किसी भी तरह की हो। ठीक है, आगे है डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है ना क्या है कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स होता है ना वो यूज इसमें किया जाता है, जो मतलब काम करती है चीजें ना। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी इफेक्टिव व्हेन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब किसी चीज को हम सिखा रहे होते हैं ना, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। लोगों का जो माइंड है उसके, वो बस कुछ चीज सीखना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कोई कोर्स हो। अब हम सिखा रहे हैं, जैसे अब सी लैंग्वेज कोई सीख रहा है, कोई जावा सीख रहा है, कोई अलग सीख रहा है, कोई पाइथन सीख रहा है, उस तरह से हम बोलते हैं। पैनल डिस्कशन, पैनल किस तरह से होता है? पैनल 4 से 5 लोगों का ग्रुप होता है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। ए पैनल डिस्कशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक वेयर ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन व्हाइल ऑफरिंग देयर ओपिनियन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे सेमिनार स्किल अपन ने पढ़ा था, सेमिनार के अंदर कोई एक्सपर्ट बंदा आता है ना, उसी तरह से ये होता है पैनल डिस्कशन में। ठीक है, आगे इग्नाइट प्रेजेंटेशन। इग्नाइट इग्नाइट टॉक इज एन इनोवेटिव फॉर्मेट वेयर presenter have 5 minutes and a minimum of 20 slides for each presentation that auto advance every 15 seconds. This require presenter to be concise and engaging। ये है कि इसमें इग्नाइट के अंदर क्या आता है कि आपको जो 5 मिनट मिले और आपको 15 स्लाइड है वो दिखानी है, और हर जो 15-20 स्लाइड दिखानी है, और 15 सेकंड के बाद वो स्लाइड ऑटोमेटिक चली जाएगी, लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आगे पेचा कुचा प्रेजेंटेशन, ये इस तरह से ये एग्जाम में नहीं आती, थोड़ा सा इसको पढ़ लो आप लोग। ठीक है, आगे स्टोरी टेलिंग प्रेजेंटेशन, इसमें स्टोरी के द्वारा हम लोग हैं वो बताते हैं। ठीक है, अब इसी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इसी वीडियो को अब हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टाइम भी अब कम है। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल है वो किस तरह से है वो तैयार होती है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये एंगेज योर ऑडियंस फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो अपनी ऑडियंस है उसको शुरुआत से ही साथ लेके चलना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आगे स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ईजी है ये। यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली, पावर पॉइंट है उनको अच्छी तरह से यूज़ करना। ठीक है, अब मैं इनको एक एक को खोल खोल के बताऊँ इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी है। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट लॉजिकली, आपको जो अपना कंटेंट है ना उसको लॉजिकली फिट करना पड़ेगा। कहीं क्या है कि अगर अच्छी तरह से कंटेंट वो सेट नहीं किया होता तो वो लोगों को एंगेज नहीं कर पाता। ठीक है, कनेक्ट विद योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस के साथ है वो अब कनेक्ट है वो होना पड़ेगा। इनकरेज पार्टिसिपेशन, आपका जो इनकरेज है ना वो आपको अब करना पड़ेगा। जो लोग आपको किस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही गेम है सारा का सारा, प्रैक्टिस का ही गेम है सारा का सारा। बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नो वर्बल कम्युनिकेशन तो आप बोलकर, नॉन वर्बल होता है बिना बोले। अब बिना बोले आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, गेस्चर है, इन सब का अपने को पता होना चाहिए। एंड विद ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, हमेशा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ इसको हमें बंद करना चाहिए। अब फ्यू इफेक्टिव, अब आगे हेयर आर ए फ्यू एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंस स्किल इन एक्शन। पहला एंगेजिंग ओपनिंग, फिर क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, उसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स, ऑडियंस इंटरेक्शन, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आगे एंगेजिंग क्लोजिंग। ये इतने इसके टाइप हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इतना इसमें से कुछ नहीं आता ये, जो चीज़ें ये दोबारा से फिर से रिपीट हो रही हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिए हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जब आप देखोगे अब, ठीक है, तो इसके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो, ताकि 4 से 5 स्क्रीनशॉट के अंदर ये आपका ये सारा है क्वेश्चन है ये याद हो जाए, क्योंकि यही पेपर के अंदर आएगा। तो क्या है, remember that consistent practice is to key to improving your presentation skill. By actively working on these exercise and seeking feedback from others, you will gradually become more confident and effective in delivering engaging presentations. ठीक है भाई, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा उतना आपको इसी तरह से डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।